नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सावन मास के सभी मुख्य त्योहारों के विषय में, व्रतों के विषय में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप लोग कौन कौन से व्रत इस सावन मास में उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत से भाई बहनों का प्रश्न आता है कि कौन सा व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए। खास करके प्रदोष व्रत के विषय में, एकादशी के विषय में, पूर्णिमा व्रत के विषय में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि इस व्रत को हम कब से शुरू करें, क्योंकि व्रत को शुरू करने के लिए हमें बहुत ही शुभ समय, शुभ दिन देखना पड़ता है, तभी हम व्रत को शुरू करते हैं। और एक बार जब हम व्रत को प्रारंभ कर देते हैं, फिर हम इसे उद्यापन जब तक नहीं करते हैं तब तक व्रत को धारण करते हैं। तो व्रत को हमेशा हमें शुभ समय में शुरू करना चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा कि इस सावन मास में कौन कौन से प्रमुख व्रत आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सावन मास अपने आप में बहुत ही पवित्र, बहुत ही विशेष महीना है। भगवान भोलेनाथ जी का अत्यंत ही प्रिय माह। इस माह का एक एक दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और प्रत्येक दिन हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ में बहुत ही जरूरी चीज कि आप लोग इस वीडियो में पूरी जितने भी माह में व्रत पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ेंगे, आप उसकी सारी तारीख आप इस वीडियो में पाएंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही आसानी हो किसी भी व्रत का तारीख देखने में। जैसे कि 16 सोमवार की जितनी भी तारीखें हैं, जिस जिस तारीख को 16 सोमवार के सोमवार व्रत पढ़ेंगे, वो सारी डेट आपको दूंगी। और सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत, हरियाली तीज, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, कहने का मतलब जितने व्रत त्योहार हैं सावन मास में, सबकी तारीख आपको एक साथ मिल जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप लोग बहुत ही ज्यादा जानकारी पाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में बने रहिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लग जाता है तो इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस बार सावन मास में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। खरमास, मलमास इत्यादि, जैसे पिछली बार मलमास था तो बहुत सारे लोगों ने व्रत नहीं उठाया था और बहुत सारे लोगों ने व्रत को प्रारंभ भी किया था। जैसी जिसके घर की परंपरा होती है वैसा वो लोग करते हैं, लेकिन बताना मेरा कार्य है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने समझ से उस चीज को करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आज बात करूंगी प्रदोष व्रत के विषय में, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे पास प्रश्न आता है प्रदोष व्रत को लेकर। और प्रदोष व्रत को लेकर भाई बहनों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम किस पक्ष से शुरू करें, किस वार से शुरू करें, क्योंकि प्रत्येक वार जो होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर वार का अलग अलग हमें फल प्राप्त होता है प्रदोष व्रत का। और प्रदोष व्रत अपने आप में इतना सर्वश्रेष्ठ व्रत है कि व्यक्ति की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो लोग भक्ति भाव से प्रदोष व्रत को धारण करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं प्रदोष व्रत के विषय में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सावन मास 2024 में दोनों पक्ष में प्रदोष व्रत जो पढ़ रहे हैं, गुरु प्रदोष और शनि प्रदोष, मैं यहाँ पर ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सावन मास जिसका कि हर एक दिन भगवान शिव जी को समर्पित है और प्रदोष व्रत भी भगवान शिव जी का प्रिय व्रत है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मन में किसी भी प्रकार की दुविधा लाने की जरूरत नहीं है, और न ही आपको वार के विषय में चिंता करने की जरूरत है कि हम किस वार से प्रदोष व्रत को प्रारंभ करें। दोनों ही वार बहुत ही उत्तम है। और मैं तो ये कहूंगी कि वार के विषय में न सोचकर आप ये सोचिए कि सावन मास है, तो सावन मास का तो हर एक दिन शिव जी को समर्पित है, तो इसमें वार की तो कोई बात ही नहीं है। और गुरु प्रदोष और शनि प्रदोष वैसे भी बहुत ही उत्तम प्रदोष माने जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल ही निसंकोच इस व्रत को प्रारंभ करें, चाहे शुक्ल पक्ष से चाहे कृष्ण पक्ष से, और इस व्रत को धारण करें। बहुत ही सुनहरा समय है और बहुत ही उत्तम समय है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करती हूँ मासिक शिवरात्रि के विषय में। जो भी भाई बहन मासिक शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं, मतलब प्रत्येक माह में शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं, उनके लिए सावन मास बहुत ही अच्छा समय है और बहुत ही अच्छा महीना है। या तो फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर देना चाहिए, और या तो हमें सावन मास से शुरू करना चाहिए, जो कि बहुत ही उत्तम है। तो आप लोग शिवरात्रि का व्रत और प्रदोष दोनों ही व्रत उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत के विषय में भी प्रश्न आता है कि हमें कब से उठाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पहले मैं नियम की बात बताऊं कि एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों, यह उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करने का विधान बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि उत्पन्ना एकादशी को प्रथम एकादशी मानी जाती है और इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उत्पन्ना एकादशी से व्रत को प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है। लेकिन साथ में
निर्जला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, यह सब एकादशी भी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं कि इस समय भी व्रत को उठाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर सावन मास में पुत्रदा एकादशी पड़ेगी, आप लोग बिल्कुल ही निसंकोच इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर लें और फिर उत्पन्ना एकादशी से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर पुत्रदा एकादशी से आप प्रत्येक माह की एकादशी को भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। ये बात हो गई। अब मैं पूर्णिमा व्रत के विषय में बात करती हूँ, जो कि बहुत ही उत्तम फल को देने वाला व्रत है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कोई ऐसा पुण्य फल नहीं है, कोई ऐसा लाभ नहीं है जो पूर्णिमा व्रत से आपको न प्राप्त हो। तो पूर्णिमा व्रत जहां तक उठाने का विधान है, तो शरद पूर्णिमा से व्रत को उठाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शरद पूर्णिमा अर्थात आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे कि कुवार मास भी कहते हैं, तो वहां से व्रत को उठाना चाहिए। लेकिन चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा और सावन पूर्णिमा से भी हम व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो जिन भी भाई बहनों का मन है कि हम पूर्णिमा व्रत को शुरू करें, उनको इस व्रत को रखने का मन है, तो वो सावन पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप शरद पूर्णिमा से इस व्रत को प्रारंभ करें। अब दोस्तों बात करती हूँ 16 सोमवार। 16 सोमवार का व्रत आप लोग बिल्कुल निसंकोच उठा सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत अपनी किसी भी मनोकामना को मन में रखकर भी किया जाता है, या फिर आपने पहले मन्नत की हो, वो मन्नत आपकी पूरी हो गई हो, उसके लिए आप 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं। या फिर आप निष्काम भाव से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए भी 16 सोमवार का व्रत धारण कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो आप लोग निसंदेह इस बार सावन मास से 16 सोमवार के व्रत को प्रारंभ करिए। मान लीजिए किसी भी कारणवश, जैसे माताएं बहनें हैं, मासिक धर्म की समस्या है, प्रथम सोमवार से 16 सोमवार का व्रत नहीं शुरू कर पा रही हैं, तो आप दूसरे तीसरे सोमवार से भी 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। तो आप लोग 16 सोमवार का व्रत भी रख सकती हैं। अब बात करूंगी हरियाली तीज। हरियाली तीज जो कि बहुत ही सुंदर व्रत है। माता पार्वती जी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है, सभी सुहागिनों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही सुंदर व्रत है। जो भी बहनें पहली बार व्रत को उठाना चाहती हैं, अभी विवाह उनका हुआ है, उन्होंने व्रत अभी तक नहीं किया है, तो बिल्कुल ही इस व्रत को उठा ले और इस व्रत को रखना प्रारंभ कर दें। तो बहुत ही अच्छा समय है। सावन मास में आप इतने सारे व्रतों को शुरू कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है मंगला गौरी व्रत और सावन सोमवार। तो सावन सोमवार तो देखिए सभी लोग अक्सर प्रायः इस व्रत को रखते हैं। मान लीजिए जो भी भाई बहन सावन सोमवार का व्रत अभी तक नहीं रखे हैं, वो भी इस व्रत को पहली बार यदि शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। और बात आती है मंगला गौरी व्रत की, तो मंगला गौरी व्रत को भी आप प्रथम बार शुरू कर सकते हैं। यदि आप सोमवार और मंगला गौरी व्रत दोनों ही एक साथ रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि दो व्रत एक साथ पड़ जाएंगे, या फिर कोई व्रत बुधवार या रविवार को पड़ जाएगा, तो आपका 3 व्रत एक साथ हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा या तो मंगला गौरी का व्रत रखिएगा या तो फिर सावन सोमवार का व्रत रखिएगा। दोनों ही व्रत में पूरे शिव परिवार की कृपा आपको मिलने वाली है। तो ये सारी बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि कब कब किस किस तारीख को आपको कौन कौन से व्रत प्राप्त हो रहे हैं। मैं बता भी दे रही हूँ और साथ में स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करती हूँ सावन सोमवार की। सावन सोमवार मतलब सावन मास प्रारंभ हो रहा है सोमवार से। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को पड़ रहा है। अब बात करती हूँ मंगला गौरी की। मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। मंगला गौरी का व्रत पहला 23 जुलाई, दूसरा 30 जुलाई, तीसरा 6 अगस्त और चौथा 13 अगस्त। ये 4 पढ़ेंगे मंगला गौरी के व्रत और 5 सावन सोमवार के व्रत पढ़ेंगे। अब मैं बात करती हूँ 16 सोमवार व्रत की जितनी भी तारीख है मैं उसे आप लोगों को बता देती हूँ।